नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मृति कन्ना घोष, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, राधा गोविंद यूनिवर्सिटी, रामगढ़, झारखंड में कार्यरत हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सबके समक्ष हाइपोथेसिस पर अपना विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। ये टॉपिक ना केवल यूजी-पीजी के लिए बल्कि एमएड, एमफिल, पीएचडी कोर्स वर्क एंड नेट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाइपोथेसिस क्या है? ये एक एजम्पशन है, टेंटेटिव सॉल्यूशन है रिसर्च प्रॉब्लम का। किसी भी रिसर्च के लिए हाइपोथेसिस सेकंड इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, जिसे रिसर्चर अपने रिसर्च से प्रूव करना चाहता है। ये एक इम्पोर्टेंट टूल है जो रिसर्चर यूज़ करता है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले जो प्रेडिक्ट किया जाता है वही हाइपोथेसिस है। रिसर्चर ये सोचता है कि ये हमारे रिसर्च का रिजल्ट हो सकता है। दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच रिलेशन मानना ही हाइपोथेसिस है। किसी भी रिसर्च में प्रॉब्लम डिसाइड हो जाने के तुरंत बाद हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करना होता है। जैसे कि मान ले कोई रिसर्च प्रॉब्लम है, क्या लर्निंग पर रीइंफोर्समेंट का इफेक्ट पड़ता है? प्रॉब्लम का एक टेस्टेबल आंसर रेडी किया जाता है, जैसे रिवार्ड से लर्निंग की क्रिया तेजी से होगी एवं पनिशमेंट से लर्निंग की क्रिया धीमी पड़ जाएगी। ये एक टेस्टेबल आंसर है। ये आंसर ही हाइपोथेसिस है। यहाँ दो वेरिएबल है, फर्स्ट रिवार्ड एंड सेकंड इज लर्निंग। कोई भी साइंटिफिक रिसर्च विदाउट हाइपोथेसिस पॉसिबल नहीं है। नाउ कम टू द फीचर्स। तो हाइपोथेसिस की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? हाइपोथेसिस को टेस्टेबल होनी चाहिए, जिसे ये विश्वास से कहा जा सके कि वो सही है या गलत है। हाइपोथेसिस को इकोनॉमी होनी चाहिए। इसका नेचर ऐसा होना चाहिए जिसको टेस्ट करने में कम से कम समय एवं धन की जरूरत हो। हाइपोथेसिस को ब्रीफ होनी चाहिए। हाइपोथेसिस सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए। इसकी भाषा बिल्कुल सहज एवं सरल होना चाहिए। हाइपोथेसिस को लॉजिकल होना चाहिए, जिससे रिसर्च प्रॉब्लम का सफिशिएंट आंसर डायरेक्ट मिल जाए। हाइपोथेसिस को क्लियर होना चाहिए, जिससे इसका स्पष्ट अर्थ समझा जाए। नाउ कम टू द टाइप्स। सिंपल हाइपोथेसिस, ये एक ऐसी हाइपोथेसिस है जिसमें मात्र दो वेरिएबल होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंसी एंड क्लासरूम अचीवमेंट में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। यहाँ दो वेरिएबल है, फर्स्ट इज इंटेलिजेंसी एंड सेकंड इज अचीवमेंट। इनके बीच रिलेशन की बात कही गई है। देन कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, दो से ज़्यादा संख्या निर्धारित नहीं है, 3 या 4 कुछ भी हो सकता है के बीच स्पेशल रिलेशन बताकर रिसर्च प्रॉब्लम का प्रस्तावित उत्तर तैयार किया जाता है। उसे ही कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कहा जाता है। जैसे कि प्राइवेट स्कूल के हाई अचीवर स्टूडेंट में गवर्नमेंट स्कूल के हाई अचीवर स्टूडेंट से बेटर लर्निंग एबिलिटी होती है। इसमें 4 वेरिएबल है, जिसमें एक खास रिलेशन बताकर कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस बनाया गया है। देन यूनिवर्सल हाइपोथेसिस, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे हाइपोथेसिस का नेचर कुछ ऐसा होता है जो कि हर सिचुएशन में एंड हर समय के लिए एक ही रहता है। जैसे कि ह्यूमन लर्निंग में रिवार्ड एंड प्राइज से लर्निंग तेजी से होता है। ये स्टेटमेंट सभी स्थान एवं समय के लिए एप्लीकेबल है। स्टूडेंट हो या एम्प्लॉय, रिवार्ड से लर्निंग प्रोसेस फर्स्ट होता है, ऐसा 99% मान लिया जाता है। देन एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस, ये वैसे हाइपोथेसिस को कहा जाता है जो सभी पर्सन या सिचुएशन के लिए सही नहीं होता है, बट 1% के लिए जरूर सही होती है। क्लास में एक बच्चा वैसा जरूर होता है जो कि रिवार्ड से नहीं बल्कि पनिशमेंट से सीखता है।
ये 1% ही एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस होती है। देन नल हाइपोथेसिस, जब हम दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच कोई भी रिलेशनशिप की बात नहीं करते हैं तो इसे नल हाइपोथेसिस कहा जाता है। नल का अर्थ है ज़ीरो, जैसे कि इंटेलिजेंसी एंड लर्निंग में कोई रिलेशन नहीं है तो ये नल हाइपोथेसिस होगी। नल हाइपोथेसिस ऑलवेज कांस्टेंट होता है। नल हाइपोथेसिस को हम लोग H0 से डिनोट करते हैं। देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस की कम्प्लीमेंट है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस के ठीक ऑपोजिट होता है। नल हाइपोथेसिस जो कहता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जस्ट उसका उल्टा कहता है। इस हाइपोथेसिस में दो ग्रुप के बीच रिलेशन को अनुमान किया जाता है। जैसे ये मान लेते हैं कि जिस जगह में फसल अधिक घने होते हैं, फल सब्जी अधिक ताजे होते हैं, वहाँ धूप अच्छी होती है या सूरज की रोशनी वहाँ डायरेक्ट पहुँचती है। यहाँ सूरज एवं फसल के बीच एक रिलेशनशिप बताया जाता है, इसलिए इसे हम लोग डिनोट करते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 से। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के भी दो टाइप्स होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। पॉजिटिव हाइपोथेसिस में दो ग्रुप्स में से एक ग्रुप को सुपीरियर बोला जाता है। जैसे अर्बन पीपल कम कंजर्वेटिव होते हैं एज कंपेयर टू रूरल पीपल। यहाँ अर्बन पीपल को सुपीरियर बताया गया है, किससे? रूरल पीपल की तुलना में। नेगेटिव हाइपोथेसिस में एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से इंफीरियर बोला जाता है। जैसे कि डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रेन एडवांटेज्ड चिल्ड्रेन से लर्निंग एबिलिटी कम पाई जाती है। यहाँ डिसएडवांटेज ग्रुप को इंफीरियर बोला गया है इन कंपैरिजन टू एडवांटेज चिल्ड्रेन। देन टेस्टिंग, टेस्टिंग के द्वारा अपने हाइपोथेसिस को प्रूफ या रिजेक्ट करने के लिए उसे हम लोग टेस्ट करते हैं। टेस्ट टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर, कोरिलेशन एंड और भी दूसरे टेक्निक के माध्यम से टेस्ट किया जाता है। ये सारे स्टैटिस्टिकल मेथड हैं। इसके उपयोग करके हम अपने रिसर्च हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। जब भी हम डेटा को एनालाइज करते हैं तो इसमें दो तरह के एरर पाए जाते हैं। ये एरर को टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर कहा जाता है। टाइप 1 एरर वो होते हैं जो कि जिसमें नल हाइपोथेसिस एक्चुअल में सही होते हैं बट रिसर्च में उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ा एरर होता है। इस कारण इसे कैटेगरी 1 में रखा गया है। टाइप 2 एरर वो होता है जिसमें नल हाइपोथेसिस गलत होती है बट फिर भी नल हाइपोथेसिस को हम लोग रिजेक्ट नहीं करते हैं, नल हाइपोथेसिस को वैलिडेट कर देते हैं क्योंकि उसे हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। I think this video will definitely help you people. If you like this video, then don't forget to like and subscribe it. Thank you very much. हम लोग बहुत जल्द फिर अपने दूसरे किसी टॉपिक पर वीडियो के माध्यम से मिलेंगे।